हमारे साथ में मौजूद हैं वरिष्ठ अधिवक्ता एडवोकेट सारिक खान। वकील साहब, जानना चाहूँगा, आपके घर के ठीक सामने एक रोड पड़ रही है, रोड पूरी पड़ नहीं पाई है लेकिन अभी से गड्ढे होने लगे हैं, उसमें क्या कहेंगे इसको लेकर? नहीं, मैंने तो खैर अभी ध्यान नहीं दिया है, लेकिन जब आप बता रहे हैं तो पड़ रही होंगी उसमें जो दरारें और गड्ढे हैं, क्योंकि सीसी रोड है और काफ़ी जो है बड़े बजट के साथ में जो है ये रोड का निर्माण हो रहा है। देरी भी हो रही है इसके अंदर, और अगर रोड टूट रही है तो ये बहुत ख़राब बात है। इसके लिए जो जनप्रतिनिधि हैं हमारे और जो भी इसको देखने वाले जो ठेकेदार हैं और जो पीडब्ल्यूडी जो डिपार्टमेंट के लोग हैं, उन लोगों को ध्यान देना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि पढ़ते पढ़ते ही अगर वो टूटने लगी, इसका मतलब ये है कि इसके अंदर पूरी लागत जो लगनी चाहिए थी वो कम लगाई गई, इस वजह से टूटती हैं। कहाँ, आपको क्या लग रहा है, कहाँ गड़बड़ हो रहा है कि रोड पड़ नहीं पाई, उससे पहले गड्ढे होने लगे, लागत भी ज़्यादा लग रही है उसमें और समय भी काफ़ी हो चुका है, तो आपको लग क्या रहा है, आपको कहाँ पे जो मानक है उसके विपरीत जो काम हो रहे हैं, वजह क्या लग रही है आपको? नहीं, यही वजह होती है भाई। जो सीसी रोड है तो सीसी रोड तो उसमें उनके अपने मानक होते हैं कि उसमें कितना सीमेंट पड़ेगा, कितनी बजरी, कितनी कंक्रीट, वो मानक अनुसार नहीं होगा तभी टूटती है। तो इसकी जांच होनी चाहिए। जो भी हमारे नवाबगंज के जनप्रतिनिधि हैं, विधायक जी हैं और एसडीएम साहब हैं और जो भी पीडब्ल्यूडी के जो बड़े अधिकारी हैं, उन लोगों को इसमें जाँच करवानी चाहिए। जाँच का विषय है। आप नगर पालिका चेयरमैनी की तैयारी कर रहे हैं, आप शिकायत नहीं करेंगे? आपको भी शिकायत करनी चाहिए थी, जाके एसडीएम साहब से बात करते, विधायक जी से बात करते कि साहब अभी रोड पूरी पड़ नहीं पाई है, टूटने पहले से लगी। आपको जाना चाहिए था ना। आप जाएंगे नहीं जाएंगे या सिर्फ मीडिया के सामने ही बोल के बात खत्म कर देंगे यहीं पे? क्योंकि बाद में ये होता है ना, विरोध आप ही करोगे क्योंकि आप विपक्ष में हो, इसलिए पूछ रहा हूँ। ऐसा है, लोकतंत्र में जो सबसे मजबूत पिलर्स हैं 4, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका और पत्रकारिता। तो विधायिका मतलब जो कानून बना रहे हैं, जो इस टाइम मौजूदा जनप्रतिनिधि हैं, और कार्यपालिका मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट, जो अधिकारीगण हैं, जो शासन प्रशासन कर रहे हैं, न्यायपालिका अदालतें हैं, और पत्रकारिता आप हैं। तो आप चौथा स्तंभ हैं। आपकी ये मुझसे सवाल पूछना और मेरा इस पे ये जनप्रतिनिधियों से सम्मानित और अधिकारीगण से इस बारे में जांच के लिए आग्रह करना, यही अपने आप में प्रार्थना पत्र है। ये इसलिए मैं कह रहा हूँ ना, जब वो मीडिया आपके सामने आई है तब आप बोल रहे हो। ये गड्ढे तो मुझे लग रहा है कम से कम 15-20 दिन हो गए होंगे, और आपके घर के ठीक सामने आप निकलते, आप शिकायत करते। मानो अगर आप अभी शिकायत नहीं कर रहे हैं और ये छोटे गड्ढे बड़े गड्ढे का रूप ले लेंगे जगह जगह इस तरीक़ा से, और हालात ख़राब हो जाएगी रोड की। आप विपक्ष में, आप काफ़ी हंगामा काटेंगे उस समय। क्या इंतजार कर रहे हैं गड्ढे छोटे हैं ये बड़े हो जाएँ तब विरोध करने का एक हमें बहाना मिल जाएगा? ये सवाल तो आप वैसे हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता आदरणीय भगवत शरण गंगवार जी, नगर अध्यक्ष जनाब एन अंसारी साहब, विधानसभा अध्यक्ष भाई अनिल गंगवार जी, उन लोगों से पूछें तो ज़्यादा बढ़िया लगेगा। मैं तो एक बहुत छोटा सा कार्यकर्ता हूँ। आप चेयरमैनी की तैयारी कर रहे हैं ना, वरिष्ठ अधिवक्ता हैं आप, नवाबगंज में लोकप्रिय व्यक्ति हैं आप, तो उस हिसाब से पूछ रहा हूँ। आपको शिकायत करनी चाहिए थी। अब मानो हालात और बिगड़ जाएँ, फिर आपको एक बहाना मिल जाएगा, बोले साहब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में रोड पड़ी, 6 महीने नहीं चली। वजह ये है। देखिए, मैं बहुत ही प्रैक्टिकल इंसान हूँ और मैंने हमेशा भारतीय जनता पार्टी के बुरे कामों की तो मैंने निंदा की, जो उन्होंने अगर कोई गलत आदेश किए या कुछ किए, लेकिन मैंने अच्छे कामों की हमेशा सराहना भी की है। और मैं कभी भी, क्योंकि हर चीज़ को मैं प्रैक्टिकल सोचता हूँ, जिस दौरान ये सड़क पड़ी है तो उस दौरान ही बीच में बारिश भी हुई और लोगों का आवागमन भी इस रोड पे है। आपने मुझे बताया है, मैं तो रोज़ गुजरता हूँ, मैंने कहीं रोड टूटी हुई अभी देखी भी नहीं है। मैं ये कैमरे में आपका बयान भी दिखाऊंगा, वो रोड भी दिखाऊंगा जो आपके ठीक घर के सामने है टूटी। वकील साहब, जानना चाह रहा हूँ, जैसे रोड तो पड़ रही है, हालत उसकी जो ख़राब है सही है, वो आपको पता होगा और लोगों को पता है, लेकिन इसके अलावा मैं ये जानना चाह रहा हूँ, जैसे पानी का निकास कहाँ है वहाँ पे? कोई नाला नाली कोई व्यवस्था तो है नहीं। अभी तो मुझे लग रहा है 2 दिन की बरसात हुई, उसमें ये हालात हो गए। अगर बारिश का, मुझे लग रहा है 1 महीने 1.5 महीने बाद बारिश शुरू हो जाएगी, पानी कहाँ जाएगा आखिर? वो ऐसा है, जो ये रोड सामने मेरे घर के जा रही है, अब आ तो ये नगर पालिका के अंदर गई है, लेकिन ये पीडब्ल्यूडी की रोड ही है आज भी। इसको नगर पालिका परिषद द्वारा अभी पीडब्ल्यूडी से अपने क्षेत्राधिकार में लिया नहीं गया है, और शायद यही वजह है कि ये रोड कभी भी
महीने 1.5 महीने से ज़्यादा चल नहीं पाती थी, जो यहाँ डम्बर रोड पड़ती थी वो इसीलिए नहीं चल पाती थी क्योंकि पानी का ड्रेनेज सिस्टम ही नहीं है, पानी का निकास नहीं है। और जब पानी का निकास नहीं होता था तो जब बारिश होती थी तो पानी रोड पे भरा रहता था, और कोलतार का और पानी का बहर है आपस में, ऊपर से वाहन गुजरते थे, रोड टूट जाती थी। इसीलिए ये सीसी रोड माननीय विधायक जी ने PWD द्वारा ये डलवाया गया है, उसमें पेपर ब्लॉक बिछ रहे हैं, लेकिन ड्रेनेज सिस्टम अब भी नहीं है। मैं आपके चैनल के माध्यम से आदरणीय डॉक्टर MP आर्या साहब, माननीय विधायक जी हमारे, और PWD के वरिष्ठ अधिकारियों से ये मांग करना चाहता हूँ, और साथ ही नगर पालिका परिषद के जो स्टैम्प प्रशासनिक अध्यक्ष हैं और जो EO महोदय हैं उनसे भी ये मांग करना चाहता हूँ, और लिखित में भी करूँगा। तीनों जगह आदरणीय विधायक जी से, EO साहब से और PWD के वरिष्ठ अधिकारियों से, तीनों लोगों से लिखित में भी ये मैं अभी एक एप्लीकेशन लिख के मांग करने जा रहा हूँ कि जहाँ सरकार का इतना रुपया इस सड़क को डालने में और इतना सीसी रोड और साथ में पेपर ब्लॉक को बिछाने में इतना लंबा समय लगाने के बाद डाला जा रहा है, और अगर यहाँ पानी का निकास नहीं हुआ, ड्रेनेज सिस्टम नहीं हुआ, तो जैसे बाईपास पे नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने बड़े नालों का इंतजाम किया है, तो इस रोड को ऐसे ही यथास्थिति में अगर लंबे समय तक रखना है तो इसके दोनों ओर बड़े नाले का निर्माण किया जाए जिससे कि पानी रुके ना। लेकिन ये शिकायत तो आपको मुझे लग रहा है रोड पड़ने से पहले करनी चाहिए थी। पहले नाला बनता, फिर रोड उसी हिसाब से बनती ना, किस साइड में पानी आना है, कहाँ पे नाला है। आपने तो पूरा सिस्टम बिगाड़ दिया। शिकायत आप बाद में कर रहे हैं। अब मानो रोड पड़ी है, वो सीधी पड़ी है, नाला होता है तो नाले के हिसाब से रोड डलवाई जाती है। आप तो मुझे लग रहा है बहाना ढूंढ रहे हैं कि सरकार में कुछ गलत काम हो जाए उसके बाद में मैं शिकायत करूं। आपको पहले करनी चाहिए थी ये। ऐसा है, ये मुझे क्या मालूम कि हो सकता है नाला भी इसमें प्रस्तावित हो, ये अभी हमें आपको क्या मालूम। हमें यही नहीं मालूम था कि ये जो सीसी रोड पड़ रही है इसके दोनों तरफ पेपर ब्लॉक पड़ेंगे या इसकी दोनों तरफ रोड। सब कुछ मालूम है लेकिन आप बाद में बोलते हैं, बस यही वजह है। नहीं।